बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद हम एक बहुत बड़ी तबाही जो अब हमारी आंखों के सामने है उसको फेस करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लें, दुनिया की कोई ताकत अब इस तबाही को रोक नहीं सकती। सीन क्या हुआ है ज़रा ये समझ लें। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चले इनको गौर से देखिए। नेतन्याहू आज उस जगह पर आया है जो असल में शाम का इलाका था और अपनी फौज को लेकर आया है, आर्मी चीफ को लेकर आया है और डिफेंस मिनिस्टर समेत तमाम लोगों को लाया और उसने आकर वहाँ पर ऐलान किया है। ये असल में उसने इनडायरेक्ट पैगाम जो दिया है वो दिया है पुतिन को। उसने बड़ा क्लियरली पैगाम दिया है कि 2000 साल बाद हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जिस जगह का खुदा ने हमसे वादा किया था। यानी ये इनकी अपने खुद साख्ता घड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन उसने कहा कि देखो हमने फतह कर लिया है और हम यहाँ पर अब फौज डिप्लॉय करने जा रहे हैं। आज के बाद ये शाम हमारा हो गया है और अब तुम रोक नहीं सकते। और इस सूरत हाल में बड़ा क्लियरली हो गया है कि तुम्हारा जर्नैल भी मारा गया है। अब देखो हम कहाँ तक घुसकर तुम्हारे साथ क्या कुछ करते हैं, तुम और ईरान। अब बच के रहना हमसे, क्योंकि अब जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप ज़रा ये डेवलपमेंट समझें। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसको कोई आम शख्स ना समझिए। इजराइल वो काम करने के लिए जा रहा है जो आप और हम शायद उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते वो कितना भयानक काम होने वाला है। एक एक करके हमारे पास जो इलाके थे वो सारे हाथ से निकलने वाले। जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसका नाम है पिनहास इनबरी। ये बड़े लेवल का कॉरेस्पॉन्डेंट है और आप समझिए इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल राइट हैंड के करीब, यानी जो टॉप लेवल के लोग होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, ये उनमें शामिल। इसने उर्दन को वार्न किया है कि जो काम शाम में हुआ है अब तुम्हारे साथ ये काम होने वाला है। उसके बाद तुर्की ने जो शाम के अंदर काम किया था, जो तमाम बागी और सब खड़े किए, अब उनका रुख आने वाला है उर्दन की तरफ। उर्दन में ऑलरेडी हमास के लोग हैं, तो अब ये वेव वहाँ पर उठने वाली है। तो उसने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि अगर तुम्हें फारिग कर दिया गया, तुम्हें लटा दिया गया, तो फिर इस सूरत हाल में तुम याद रखना अच्छी तरह कि इस सारे मामले में एक तबाही होने वाली है और वही है कि तुम्हारी गवर्नमेंट जाएगी, तुम सब कुछ हाथ से धो बैठोगे। लिहाजा मैं तुम्हें बड़ा क्लियरली बताने चाहता हूँ कि तुम्हारे पास टाइम थोड़ा है। अब इस सूरत हाल में अगर यहाँ पर ही हुकूमत आ गई तो इजराइल के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी। लिहाजा अब एक ही मामला बचा है और वो ये है कि तुम्हें सिर्फ इजराइल बचा सकता है। यानी इस सूरत हाल में तुम फौज वहाँ पर रखवाओ, लोग वहाँ पर रखवाओ, प्रोटेक्शन करवाओ, जो भी होगा अब हम ही तुम्हें बचा सकते हैं और इस सूरत हाल में हमारे साथ हाथ मिला लो। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इजराइल ने क्या कहा है। इजराइल अब ये कह रहा है कि हम उर्दन को फतह करने के लिए जा रहे हैं, इससे पहले कि तुर्की वहाँ पर आ जाए, तुर्की ये काम करे। अब आप सोचें कि इजराइल ने तुर्की को वार्न किया है कि तुम ये जो ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया के दौर को बहाल करना चाहते हो, हम तुम्हें करने नहीं देंगे। अब तुम्हारा टाइम ख़त्म है, हमने अपने मुल्क को एक्सपेंड करना है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इस सूरत हाल में ईरान के अंदर ट्रेंड ये चल रहा था कि जो ईरान का प्रेसिडेंट है इसको हटाओ। अब आप अगर गौर करेंगे तो ईरान में ट्विटर और बहुत सारी चीज़ें बंद है। तो ये चीज़ें क्या चल रही हैं, वो असल में वहाँ पर पैगाम ये दे रहे हैं कि वहाँ पर भी हम रिजीम चेंज करने के लिए जा रहे हैं। आप गौर करें तो कल रूस का टॉप लेवल का जर्नैल मारा गया है, उन्होंने उसके जो कातिल हैं उनको पकड़ लिया। जाहिर सी बात है लोकल होते हैं, पकड़वाने वाले जो भी हों, लेकिन उसका लिंक जाकर अमेरिका से मिलता है, यूक्रेन से मिलता है। तो ये लेवल अब वहाँ पर शुरू हो गया। अब अगला मरहला ये है कि अब ये काम कर रहे हैं कि अर्दोगान की नज़रें हैं शाम के इलाकों पर, अर्दोगान की नज़र है उर्दन पर। तो इससे पहले कि तुर्की ये काम करे, हम क्यों ना ये काम कर लें। उन्होंने बड़ा क्लियरली आज रूस को पैगाम दिया है कि तुम बचाना चाहते थे ना शाम को, देखो हम शाम को फतह कर लिए। जहाँ पर तुम होते थे, तुम्हारी फौज थी और तुम्हारे होते हुए हम नहीं आ सकते थे। देखो हमने ऐसा गेम किया है कि तुम्हारे ही अंदर से जुलानी जैसे यानी लोगों को खड़ा किया है और उनको पूरी तरह पावर किया है। और आज देख लो उन्होंने हमारा रास्ता ऐसा साफ किया है कि 2000 साल से जिन इलाकों का हम इंतज़ार कर रहे थे आज हमने वो फतह कर लिए और तुम लोग सारी ताकतें मिलकर भी इसको नहीं रोक सकते। अब ये बहुत बड़ी धमकी है, बहुत बड़ा मामला है। अब आप ज़रा गौर करें तो रूस क्या करने जा रहा है। रूस का इन्होंने जर्नैल मार दिया है जो टॉप लेवल का था। उसने बताया था कि अमेरिका क्या करने जा रहा है, दुनिया में क्या तबाही होने वाली है। तो आप सोचो उन्होंने उसको मारा है और अगला जो पैगाम उन्होंने दिया है पुतिन को कि अब तुम्हारा नंबर है, हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं ईरान की तरफ
अब देखिए ईरान के हाथ से भी शाम गया, रूस के हाथ से भी गया और अर्दोगान के हाथ से भी जाने वाला। ये आप ज़हन में रखिए, जो मर्जी कर लें, क्योंकि वहाँ पर अब उनके हाथ से जब ये चीज़ें जाएंगी तो मामला काफ़ी ख़राब हो जाए। उनकी फ़ौजें वहाँ पर दाखिल हो रही हैं, कैसे वो लड़ेंगी, क्या करेंगी, किसी को नहीं पता, लेकिन वहाँ पर एक तबाही उनका इंतज़ार करिए। अब अगला मरहला जो पैदा होने वाला है वो है रूस का। अब रूस इस सारे मामले पर इनके साथ क्या करेगा ये आप अच्छी तरह समझते हैं कि इस वक्त वो बिजी है बहुत सारे मामलात में। लेकिन एक बात तय हो गई है और वो ये है कि उर्दन को इन्होंने धमकी दी है और ऐसा लग रहा है कि उर्दन में भी एक बड़ा खेल सेटअप करने वाला है इजराइल। देखिए जिस तरह शाम आपके हाथ से गया है, ये अनकरीब ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये दमिश्क में इजराइल का झंडा लगने वाला है। और आप गौर करेंगे कि जुलानी और ये वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचें, हल्की हल्की ये धमकियां दे रहे हैं, इजराइल पीछे हट जाए, ये कर ले, वो कर ले, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आप देखेंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनकी औकात ही नहीं है कुछ करने की। अब जो सबसे बड़ा मरहला पैदा हुआ है वो ये है कि आपको पता है कि उर्दन ने जो भी ईरान से मिसाइल आ रहे थे उसको रोका इजराइल की तरफ जाने से, और उनके इजराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब असल मसला ये है कि उर्दन के बाद सीसी ने देखिए क्या स्टेटमेंट दिया। आप हैरान हो जाएंगे कि इन सब की टांगें कांप रही हैं, जाहिर सी बात है हालात ख़राब है। सीसी ने कहा है कि मैंने किसी को मारा नहीं है, यानी उसने बशार अल असद की तरफ पॉइंट करते हुए कहा है कि मैंने जेलें नहीं भरी, मैंने किसी को मारा नहीं है, तो अवाम मेरे खिलाफ क्यों आएगी। यानी उसको नज़र ये आ रहा है कि वहाँ पर भी ये सूरत हाल पैदा होने वाली है। देखिए फिंगर टिप्स पर है इजराइल के, ये आप ज़हन में रखिए, फिंगर टिप्स पर। वो चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन के अंदर सड़कों पर लोग आ जाएंगे। ये वो मामला होने वाले हैं जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने भयानक मामला इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रहे हैं। इसराइल आप जो मर्जी कहें इस वक्त उस पोजीशन में आ गया है जहां पर अगला नंबर उन्होंने तुर्की को रखना है। अब तुर्की को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि वो कितने बड़े घड़े में फंसने के लिए जा रहा है। देखिए अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया था तो उसको नहीं पता कि उसका हश्र ये होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि अमेरिका के साथ जो हाल हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। अब तुर्की असल में यही गलती करने के लिए जा रहा है शाम के अंदर। वो लड़ा है कुर्दों से, कुर्दों को बैक करा इजराइल और अमेरिका, और ये ज़्यादा देर तक अब लड़ाई कर नहीं सकते। असल बात यह है कि अब रूस सिर्फ तमाशा देखेगा यहाँ पर बैठकर। देखिए रूस ने इस वक्त करना क्या है कि वो अपने मुल्कों में देखेगा कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, अपना उसे मुल्क बचाना है, क्योंकि उस पर एक बड़ी जंग मुसल्लत है और अब इस वक्त पुतिन की जान को भी खतरा है। ये आप ज़हन में रखिएगा, उसकी जान को शदीद खतरा है। और ये सारे प्लान कर रहे हैं कि अगर हम इनको अंदर ही इनके ममालिक में उलझा दें तो फिर कैसा रहेगा। यहाँ से इलाके फतह करते जाएंगे और इन ममालिक को उलझाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ट्रंप क्या उर्दन को बेच देगा, यानी इस सारे मामले पर देखिए ट्रंप को अगर ऑप्शन दी जाएगी कि तुर्की को बेचना है या इजराइल को बेचना है तो वो डेफिनेटली बात है इसराइल को बेचेगा, यानी उर्दन जो है वो इसराइल को देगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अर्दोगान ने जो किया वो ठीक नहीं। असल में वो ये जो जुलानी ग्रुप और ये सारे हैं ये हैं दहशतगर्द। ये असल में भी हमें और आपको समझ नहीं आ पा रही कि कितना खतरनाक काम है कि दहशतगर्द आ गए हैं इक़्तिदार के अंदर, दाइश के लोग, अलकायदा के लोग। इनको दुनिया ने तस्लीम नहीं करना, आप जो मर्जी के, और इनके साथ जो जुड़ने वाले हैं उन पर लगनी है पाबंदियाँ। तो आप बताइए कि तुर्की के साथ क्या होगा, वो कैसे इसको मैनेज करेंगे। ये बात अभी तक किसी को नहीं समझ आ पा रही कि तुर्की को कैसे मैनेज करेंगे, क्या इनके मामलात होंगे। बहरहाल एक बात तो तय है कि अब ये रूस के अंदर जो एक्टिविटीज़ करने के लिए जा रहे हैं, रूस को बिल्कुल यहाँ पर ठिकाने लगाएंगे। और अब साथ एक नया महाद शुरू होने वाला है और ये अनकरीब होने वाला है, वो है चाइना के साथ। देखिए 3 ताकतें थीं जो इनको सबसे ज़्यादा खटक रही थी, सबसे ज़्यादा रूस, ईरान और चाइना। रूस को अब इन्होंने उलझा दिया है उधर, मिडल ईस्ट से उसको निकाल दिया है। ईरान के अंदर ये रिजीम चेंज की तैयारी कर रहे हैं, उर्दन में ये तैयारी करें। रही बात शाम की, तो शाम के अंदर भी ये काम करने वाले हैं, यानी पूरी तरह तबाही के बाद अब ये जा रहे हैं चाइना। तो चाइना के अंदर क्या मामला होगा, देखिए चाइना है बहुत ज़्यादा एडवांस, और रिसेंटली अमेरिका की एक रिसर्च में बताया गया था कि अगर चाइना को लगेगा किसी भी मौके पर कि वो ये जंग हारने वाले तो वो एटमी हमला कर देंगे, फिर वो सारी दुनिया को तबाह कर देंगे। और चाइना बड़ा सेंसिटिव है इन मामलात के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता अगर हम देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट ये अपने गोल्स की तरफ जा रहे हैं। आप जो मर्जी कहें कि ये फलाना हो गया, ये ऐसे हो गया, वो हो गया, आफ्टर ऑल उन्होंने अपने गोल्स अचीव करना शुरू कर दिए हैं।
अब सोचें वो अगले कौन से मुल्क जो है वो फतह करने जा रहे हैं, और हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि हमारे हाथ से सारे इस्लामिक कंट्रीज निकलती जाएगी। आज इजराइल जहां पर खड़ा है, कम से कम इसमें आप 8 मुल्क और शामिल कर लें तो वो इसराइल की हदूद बनने के लिए जा रही है। और दुनिया में सूरत हाल यही तो वो चाहते थे कि जब एक इस्लामिक कंट्री तबाह हो और किसी इस्लामिक कंट्री की फ़ौज उनकी मदद करने के लिए ना आए, तो फिर हमारे लिए रास्ता आसान होगा कि हम 1 बाय 1 जाकर बिट बाय बिट इन सबको फतह करते जाएंगे, और वो टाइम आ गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।